अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया में जहाँ देखिए नफ़रत आम हो चुकी है। भाई भाई से दूर हो गया, बाप बेटे से दूर हो गया, माँ बेटे से दूर हो गई, पड़ोसी पड़ोसी से दूर हो गया, रिश्तेदार रिश्तों से दूर हो गया, मुक्तदी इमाम से दूर हो गया, नमाजी मस्जिद से दूर हो गया, बंदा खुदा से दूर हो गया, उम्मती मुस्तफ़ा से दूर हो गया। इसकी वजह यह है, सब कुछ दुनिया को समझ लिया, सब कुछ दुनिया में देख लिया। बंदा ये सोचता है कि यहीं मिलना है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलना। बहुत से अजीज़ व अकारिब ये कहते हैं कि जो वहाँ होगा तो देख लिया जाएगा, यहाँ तो कम से कम चैन से रह लो। ये एक ऐसी बात है जो अक्सरियत से कम इल्म लोग कह देते हैं। मैं कम इल्म इसलिए कहता हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं कि जो होगा देख लिया जाएगा, उन्होंने अब तक सही से अल्लाह को नहीं जाना। जो ये कहते हैं ना जो होगा देख लिया जाएगा, उन्होंने अल्लाह को जाना ही नहीं है। जो अल्लाह को जान गए थे ना, जिन्होंने अल्लाह को देख लिया, जिन्होंने अल्लाह के जमाल और जलाल को देखा, जिन्होंने अल्लाह की कुदरत को देखा ना, वो खौफ से गारों में रोया करते थे, वो अपनी मौत से डरा करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे जिनकी परछाई से खुद शैतान भागा करता था, वो घुटनों के बल गिर के कहते, मौला काश मैं किसी फूस का तिनका होता, काश मैं कोई जानवर या उसका बाल होता, काश मैं कोई मिट्टी का डेला टुकड़ा होता, जो मैं क़यामत के दिन निस्तो नाबूद कर दिया जाता और तेरे सामने मुझे पेश नहीं होना पड़ता। ये ऐसे अल्लाह के बंदे जिन्हें महबूब किबरिया खुद कह दे, ऐ मेरे गुलामों तुम जन्नती हो, वो बंदे अल्लाह के खौफ से रोए क्योंकि उन्होंने अल्लाह को जान लिया। जिन्होंने नहीं जाना ना, वो कहते हैं हम देख लेंगे, यहाँ तो आराम कर लो। ये मस्जिद का मौलवी चीख चीख के मर जाए, मगर ना अल्लाह की तरफ आना है, ना अल्लाह के मस्जिद की तरफ आना है। क्योंकि हमने ये सोच लिया ना 60 साल की ज़िंदगी यहाँ ऐश करो, 60 साल की ज़िंदगी दुनिया में मज़े लूट लो। अरे भाई, मज़े लेने वाले ताकतवर हुक्मरान बादशाह सारे लोग मिट्टी में चले गए, और जिन लोगों ने अल्लाह को माज़ल्ला कमतर समझा, मेरा अल्लाह खुद कहता है ना, अल्लाह कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, ऐ मेरे बंदो तुमने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसा मैं किबरिया था तुम्हारा, जैसा मैं तुम्हारा रब था ना, वैसा तुमने मुझे जाना नहीं। तो अल्लाह कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, तुमने अपने रब की वैसी कदर नहीं की। जो बेकदरे थे ना, वो आज कब्रों में पहुंच गए। जिन्होंने हल्का जाना ना अल्लाह और उसके रसूल की बातों को, आज उनके बदन कीड़ों का खाना बन गए, आज वो तड़प रहे होंगे। और ये तो अजाब की बात है, कल कयामत में अल्लाह अपने बंदों को जब इनाम दे रहा होगा ना, इनाम दे रहा होगा, देखने वाले पूछेंगे मौला इन लोगों को इनाम क्यों मिल रहे? बताने वाला बताएगा तुम्हें पता है, इन्होंने अल्लाह की राह में सिर्फ माल नहीं बल्कि जानें भी दे दी थी। तो अब ये इनाम जो पा रहे होंगे वो बड़ा खुशी से होंगे, और इनाम पाने वाला खुशी से होगा। देखने वाला मालूम है, देखने वाला अपनी खालें उतार देगा और अल्लाह की बारगाह में खाल पेश करके कहेगा मौला इस खाल के बदले में भी कुछ दे दे मुझे, मैं अपनी खाल तेरी बारगाह में दे रहा हूं, मुझे कुछ दे दे। तुम सोचो उस खाल के बदले में भी तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आज जरा सा ब्लेड अगर नाखून काटते पे लग जाए ना तो बंदा बेचैन हो जाता है। कल खुद की खाल उतार के अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, कहेगा मौला अब तो कुछ इनाम दे दे। अल्लाह कहेगा नहीं, जब मैंने तुझे मांगा, मैंने तुझसे मांगा था ना, मैंने तुझे मांग कर आजमाया था ना, तू फेल हो गया। अरे दुनिया के स्कूलों और कॉलेजों में अगर पर्चा आउट हो जाता है तो गवर्नमेंट दूसरा पर्चा, दूसरा क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, ऐसा ही ना। पर्चा आउट हो गया, दोबारा एग्जाम होगा।
अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, वो लोग दुनिया के लोग जब इम्तिहान लेते थे और तुम्हें सवाल पहले पता चल जाता था, तो दुनिया के मास्टर, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के ओहदेदार दोबारा पर्चा बना के दोबारा इम्तिहान लेते थे। मैं किबरिया हूं, बेनियाज हूं, मैंने तुम्हें पर्चा पहले ही आउट कर दिया, मैंने तुम्हें सवाल पहले ही बता दिए थे, इसके बाद भी तू फेल हो गया तो अब कोई चारा नहीं। मैंने तो तुझे बता दिया था ना सवाल क्या क्या आना है, मैंने तुझे बता दिया मेरे बंदे सवाल ये आना है, तैयारी कर लेना। मेरे बंदे कब्र में ये होना है, तैयारी कर लेना। मेरे बंदे कयामत का दिन ऐसा होने वाला है, तैयारी कर लेना। मगर बंदा दुनिया में खो गया। एक ठेकेदार थे, कहते हैं वो बड़ा अमीर था, कई नौकर चाकर थे, मगर कमी एक थी, तकब्बुर वाला था, अपने से सामने वाले को कमतर समझता था। बीवी नेकोकार थी, बीवी इबादत गुजार थी, बीवी अल्लाह वाली थी, तकब्बुर और दुनियादारी से बड़ा दूर थी। वो कहती कि मैं एक दिन अपने शौहर के साथ ऊपर बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दस्तक हुई, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? बाहर आने वाला कहता है मुझे अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। कहते मेरा शौहर तकब्बुर वाला था, मेरे शौहर ने उसको ललकार कर कहा कि तुम काम करना नहीं जानते, तुम काम करना नहीं जानते, क्यों भीख मांगते हो? मैं ये कहता हूं कितना भी सही सालिम आए, अल्लाह का नाम बीच में ले लिया ना तो बंदे को मतलब है, अगर 10 रुपए देने वाला है तो 1 रुपया दे दे, अल्लाह के नाम पे दे तो दे भाई। अगर तुम्हें पता है ये बंदे ने कारोबार बना लिया है ना, मगर अल्लाह का नाम लेके मांग रहा है ना, तो दे दो। कारोबारी सही, वो जाने, वो उसका काम जाने। तुम 10 रुपए देते हो ना, सही को 10 रुपए दो, कारोबार वाली को 1 रुपया दे दो, ताकि तुमने अल्लाह के नाम पे दे दिया। अल्लाह कहता है मैं सिक्के नहीं देखता, मैं नियतें देखता हूं। बंदा अगर मेरे नाम से देता है ना, तो मैं उसके नाम से कयामत में लंगर चलाऊंगा। तो कहते हैं जब अल्लाह के नाम से उसने मांगा, मेरे शौहर ने ललकारना, दुदकारना शुरू कर दिया। मुझे गवारा नहीं हुआ, मैं उठी, मैं देने लगी। मेरे शौहर ने कहा ठहर जा, खजाने में गुल्लक में हाथ नहीं डालना, मत देना इसको। तो औरत भी जलाल में आ गई, कहने लगी मैं अपने मायके से जो लाई हूं ना, उसमें से देने वाली हूं, तुम्हारी कमाई से नहीं देने वाली। तो शौहर ने कहा अगर तूने इसको दिया ना, मैं तुझे 3 तलाकें दे दूंगा। तो कहा अब अल्लाह मुझे आजमा रहा है। बेबी कहने लगी अब अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि मेरे नाम पे देगी या जिंदगी दुनिया में आराम वाली चाहेगी। कहते मैंने अल्लाह के नाम को पसंद कर लिया, मैंने कहा 3 तलाकें देना चाहता है दे दे, मगर मैं अल्लाह के नाम पुकारने वाले को खाली नहीं जाने देती। कहते मैंने उसे दे दिया और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं घर आ गई, ज़ारो कतार रोने लगी। अगर थोड़ा झगड़ा करके भी बेटी आ जाए ना, बाप का दिल कट जाता है। इधर घर में तलाक लेके बेटी आई थी, बैठ गई घर में, क्यों? अल्लाह का नाम पे किसी मांगने वाले को दे दिया था। बैठ गई घर में, इबादत में मसरूफ हो गई, रोती रही ज़ारो कतार। एक दिन क्या हुआ, 2 साल गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़ा अमीर, जिस अमीर के घर में रहती थी ना, उससे भी 2 गुना अमीर था, उसका रिश्ता आया। कहती है कि मैं बेवा तलाकशुदा थी, मेरे लिए रिश्ता एक जवान का आया। मैं मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करती थी ना, आज दुआ असर कर गई। उससे भी ज्यादा अमीर, और फिर एक जवान था। कहते उसका रिश्ता आया, मेरा रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। मेरे बाप ने बड़ा खुशी से मेरा निकाह किया। मैं उसके महल में गई, रहने लगी। जब मेरा पहला दिन था ना, मेरे शौहर मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा क्या तुमने मुझे पहचाना? तो कहने लगी मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? तो अमीर कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया था। मैं वो बंदा हूं जो तेरे शौहर के घर भीख मांगने आया था। तूने अल्लाह के नाम से मुझे दे दिया था ना, तो मैंने बाहर से सुना तेरे शौहर ने 3 तलाकें तुझे दे दी। उसी दिन से मैंने वो बोरिया अलग रख दिया और मैंने तेरी मोहब्बत में अल्लाह का नाम ले लेके
मैंने कई कई घंटे मेहनत की, नमाजें पढ़ता था, अल्लाह से दुआ करता था, और मैं ये कहता था मौला मुझे उस औरत के नसीब का देना ताकि वो औरत मैं अपनी जिंदगी में ला सकूं। कहते अल्लाह ने मुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाई, और आज का दिन ऐसा है मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन गया। कहते हैं हम दोनों खुशी से रहने लगे। ऐसे ही एक दिन मैं अपने दूसरे शौहर के साथ, उसी शौहर के साथ छत पे बैठी कुछ खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक आई कि अल्लाह के नाम से कुछ दे दे। कहते मेरे शौहर सारा काम खुद ही किया करते थे, सारा काम खुद ही करते थे, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो लोग समझते हैं ना काम बंदा करता है ना तो औरत का गुलाम हो गया, नहीं, ये रसूल अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बीवी का भी हाथ बटाना सुन्नत है, वो तुम्हारी बराबर की शरीक है, इसलिए शरीक हयात कहा जाता है उसे। तुम गुलाम नहीं बन जाओगे, गुलाम तब बनोगे जब अपनी औरत के कहने पे माँ बाप को छोड़ दोगे, तब तुम हकीकत में अपनी औरत के गुलाम हुए। अगर औरत का साथ दे रहे हो काम करने में, गृहस्थी संभालने में, तो ये रसूल अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो कहते हैं हम बैठे हुए थे, फकीर ने आवाज लगाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मेरे शौहर ने कहा अब तक तो सारा काम मैं करता हूं ना, अल्लाह के नाम पे तू दे दे, जा तू दे दे। कहते मैं गई दरवाजे पे, मैंने कुछ सिक्के उठाए, मैंने जब दरवाजे पे जाके दिए ना तो मैंने देखा और मैं बेहोश हो गई। कहते सारे नौकर चाकर आए और कहने लगे मलिका रानी बेहोश हो गई हैं। उठाया, जब होश आया ना तो शौहर ने पूछा क्या हुआ एकदम, तो कहा तुम्हें पता है जो भीख मांगने आया था वो मेरा वो पुराना वाला शौहर था, वो पुराना शौहर था, और उसने मुझसे ये कहा कि जब से तू मेरी ज़िंदगी से गई है ना मुझ पे अल्लाह ने अपनी रहमतें छीन कर लानतें बरसाना शुरू कर दी, और एक दिन आज ऐसा आ गया है कि मैं तेरे शौहर की तरह, उसी फ़कीर की तरह एक फ़कीर बन गया। तो मुझे पता चला कोई थैला या झोली खुशी में नहीं टांगता, मजबूरी में टांगता। तो इसलिए हमने क्या समझ लिया, तकब्बुर में आ गए। हम ये सोचते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया नहीं है। अल्लाह ने आज दिया है ना कल छीन भी सकता है, अल्लाह की तरफ से है सब कुछ, रिज्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो कुछ है अल्लाह की तरफ से। मैं कहता हूं जब अल्लाह ने दिया है ना तो उसकी कदर करो और अपने माल से लोगों को फायदा भी पहुंचाओ।